प्रथम तहलका न्यूज। पानीपत की अनाज मंडी में सरकार के आदेश के बाद भी पिछले 4 दिनों से गेहूं की खरीद नहीं होने से किसान काफी परेशान थे, क्योंकि गेहूं की फसल को खरीदने वाला कोई भी नहीं था। किसान अपने गेहूं को घरों और खेतों में डालने को मजबूर थे, लेकिन फिलहाल आड़तियों और सरकार की बातचीत सफल हुई और अब आड़ती पुराने खाते में किसानों की फसल का भुगतान करेंगे। सरकार के फैसले के बाद सभी आड़तियों ने खरीद शुरू कर दी है। औद्योगिक नगरी पानीपत में प्रशासन ने 18 जगह निर्धारित कर किसानों की गेहूं की खरीद शुरू कर दी है, जिससे किसानों को काफी राहत मिली है। हड़ताल कल हमने स्ट्राइक शाम को वापस ले ली थी, आज सुबह मंडियों में गेहूं आ गया जी। क्या मांगे थी और किन मांगों पे सहमति? हमारी मांगे थी, जो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सिस्टम किया था कि जो गेहूं की पेमेंट है वो डायरेक्ट जमींदार के खाते में जाएगी, लेकिन उसके बाद जो ही हम स्ट्राइक पे गए, इन्होंने वो डिमांड थी हमारी, पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई गवर्नमेंट के साथ, तो उसमें इन्हें मांगे तो मान ली थी कि भी ठीक है, जो आपकी पेमेंट है वो आपके खाते में डालेंगे और आप ज़मींदार को वो पेमेंट RTGS 3 दिनों के अंदर करेंगे। लेकिन उसमें फिर खामियां रह गई कि इन्होंने कई चीज़ों के बाद में एक लेटर जारी कर दिए कि आप नया अकाउंट खुलवाएंगे। जिस अकाउंट में हम काम कर रहे हैं वो अकाउंट नहीं चलेगा। उस अकाउंटों में हमारी सीसियाँ हैं सभी आड़तियों की, अपनी दुकानें हमने अपनी बैंक को रख रखी हैं, उसमें जिसके करोड़ के 50 लाख के जैसी भी अपने काम के हिसाब से सीसी करवा रखी हैं और वो पैसा हमने ज़मींदारों में बांट रखा है। अब ये बोलते हैं कि आप नया अकाउंट खुलवाइए और इस अकाउंट को छोड़िए। अब दुष्यंत चौटाला है, वो बोलता है, वहाँ पे डिप्टी CM है वो, कि आपका तो 10 मिनट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप बताओ मेरे को कौन सा बैंक है जो हमारी सीसी 10 मिनट में ट्रांसफ़र करता हो। ये कहने की बातें होती हैं। आप जो ही आप उस पर जाएंगे बैंक में, क्या बोलेगा, मेरा बैंक सिंडिकेट है, वो क्या बोलेगा कि मैं आपकी लिमिट कैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। किन मांगों पे सहमति बन चुकी है आप लोगों की? हमारी सहमति इस बात पे बनी है कि हमने मेन जमींदारों की समस्या को देखते हुए, मौसम की समस्या को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए, कि इस चीज़ को हमने अपनी स्ट्राइक वापस ले ली। और एक मांग थी हमारी कि हमारे अकाउंट थे जो पुराने अकाउंट इन्होंने मान लिए। एक समस्या थी कि जो इन्होंने ज़मींदारों से फार्म मांगा है कि आप उनसे साइन करवाइए, जो आपने ज़मींदारों को लोन दे रखा है। ज़मींदार उसमें संतुष्ट नहीं है। आप हमारे से साइन करवा के गवर्नमेंट में दे रहे हैं कि हमने इससे फलां से पैसे लेने हैं। वो एक सामाजिक रिश्ता है, ताना बाना है, ये उसको तोड़ना चाहते हैं। उसके लिए चलो हमने वो चीज़ें रख ली हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, क्या होगा, लेकिन वो चीज़ें ठीक नहीं थी ना। गवर्नमेंट उस पर इतनी अड़ी है कि 3-4 दिन से ज़मींदारों के गेहूँ 3 से क्या 10 दिन से लगातार जो गेहूँ की कटाई हुई थी वो सब खेतों में पड़े और अब आमने समय की नज़ाकत को देखते हुए, बीमारी को देखते हुए, ज़मींदारों की परेशानियों को देखते हुए, कि ज़मींदारों का 15 दिन से गेहूँ कटाई हुआ पड़ा है खेतों में। अब यहाँ मंडियों में आ नहीं रहा था क्योंकि हमने हड़ताल कर रखी थी। अब CM साहब ने भी कल कहा है भाई चलो, तो हमने भी अब यही सोचा, हालांकि गवर्नमेंट ने हमारी सारी बातें नहीं मानी, एक जो मेन बात थी वो मानी ही नहीं। फिर भी हमने यही सोचा कि चलो, मौसम ख़राब है, ज़मींदारों के बेचारे जो है 15 दिन से कटाई करे हुए भी इतने पड़े हैं, तो फिर हमने यही फैसला लिया कि भाई चलो अब ये जो है दानों का काम निपटाओ, आगे देखेंगे जैसा। पूरे हरियाणा में? हाँ, पूरे हरियाणा में हमने हड़ताल खोल दी है। आज से सारी मंडियों में। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेड्डू की रिपोर्ट।